हाँ तो दोस्तों, आज के रोमांचक मुकाबले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे ओवर की पहली बॉल लेकर आए हैं यहाँ पर एंडी क्लेयर और सामने होगी यहाँ पर स्मृति मंदाना। चले, स्मृति के लिए यह गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा स्मृति मंदाना ने, लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं। इस तरह से फिर से यहाँ पर तैयार होती हुई स्मृति मंदाना अगली बॉल का सामना करने के लिए, और ये गेंद, इस बार गेंद जाकर पैड में टकराई। स्मृति मंदाना यहाँ पर लगातार 3 बॉल अब तक बीट कर चुकी है। अब चौथी बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर, और ये गेंद, और इस गेंद को उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद चली गई 6 रनों के लिए। स्मृति मंदाना को आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते हैं। लगातार 3 बॉल डॉट हुआ था, लेकिन चौथे बॉल पर जैसे ही मौका मिला उस गेंद को उड़ा दिया स्मृति मंदाना ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से। दोस्तों, आज का मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है, जो कि T20 वर्ल्ड कप का यह फाइनल मुकाबला है, जिसमें कि बहुत सारा रोमांच भरा है इस मैच में। आज का मुकाबला सिर्फ 10 ओवर का हुआ है, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका ने 127 रनों का टारगेट दिया, और ये गेंद, इस गेंद को इस बार खेल दिया है स्मृति मंदाना ने मिड ऑन के बगल से 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। देखिए स्मृति मंदाना कितना बेहतरीन टाइमिंग करती है, बॉल में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से खेल दिया इस गेंद को यहाँ पर, और गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना पहुंच चुकी है 10 के स्कोर पर। 5 बॉल में 10 रन बनाकर खेल रही है। लगातार 2 बॉल में 2 बाउंड्री आ चुकी है। देखते हैं इस अंतिम गेंद पर यहाँ पर किस तरह से खेलती है स्मृति मंदाना, और ये गेंद, इस गेंद को इस बार खेल दिया है ऑफ साइड में उठाकर, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। लगातार 3 बॉल पे यहाँ पर 3 बाउंड्री लगा दी है स्मृति मंदाना ने। चौथे बॉल पर छक्का लगाया, 5वां और छठे गेंद पर 4 रन जड़ दिए। तो इस तरह से यहाँ पर हरमनप्रीत कौर भी खेल रहे हैं 6 गेंद में 8 रन बनाकर, और स्मृति मंदाना पहुंच चुकी है 14 के स्कोर पर, और भारत का स्कोर हो चुका है 22 रन बिना किसी नुकसान के। अगली बॉलर आए हैं यहाँ पर एन मलेबा। पहली गेंद मलेबा की, और इस गेंद को स्वीप कर दिया खूबसूरत तरीके से, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा छक्का यहाँ पर 91 मीटर का छक्का है, हरमनप्रीत कौर के द्वारा लगाया गया। देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग था इस छक्के में, गेंद को स्वीप किया और गेंद दंदनाती हुई चली गई यहाँ पर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर भारतीय बेटियों के द्वारा। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चले, अगली गेंद, इस गेंद को इस बार खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से भारत को अब 95 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना दोनों ओपनिंग के लिए आज आए हैं, और दोनों बहुत खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर में भारत को टारगेट दिया है 127 रनों का। उसके बाद मलेबा की अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा था, लेकिन बॉल ने यहाँ पर काटा बदला, तो इस तरह से यहाँ पर बीट हो चुकी हरमनप्रीत कौर। उसके बाद फिर से इस ओवर की चौथी बॉल का सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर, और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है, और गेंद जारी है इस बार भी, एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। जब भी हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर मौका मिलता है, बॉल में थोड़ा सा भी रूम मिलता है, उस गेंद को बेहतरीन तरीके से खेल देती है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से खेला गया था, यह बॉल पैरों पर डाला गया था, और खूबसूरत तरीके से खेल देते हैं पैरों पे अगर बॉल आती है हरमनप्रीत कौर को। तो इस चौके की मदद से हरमनप्रीत कौर अब 10 बॉल में 22 के स्कोर पर जा पहुंची है, और फिर से सामना करेगी अगली बॉल का, और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है पॉइंट के ऊपर से, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से हरमनप्रीत कौर अब 26 के स्कोर पर जा पहुंची है। हरमनप्रीत कौर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, हर दिशा में ये शॉट खेल सकती है। देखिए ऑफ साइड में बॉल आया तो ऑफ साइड में खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, गेंद चली गई दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं हरमनप्रीत कौर। इस बार बॉलर ने अपना स्ट्राइक चेंज किया। चले, फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है, और सामने होगी हरमनप्रीत कौर, और ये गेंद, इस गेंद को इस बार यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, एक टप्पे के बाद गेंद गई 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर हैट्रिक चौका लगाता हुआ हरमनप्रीत कौर, लगातार 3 गेंद में 3 चौके। तो इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 11 से पार की है। अब अगले ओवर में यहाँ पर सामना करेंगे स्मृति मंदाना। चले,
पहली गेंद स्मृति के लिए और इस गेंद को यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से डाइव किया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद। सिर्फ 1 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। इस 1 रनों की मदद से मंदाना पहुंच चुकी है 15 के स्कोर पर और अगली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, जो कि 30 रन बनाकर खेल रही है। चले हरमन के लिए ये पहली गेंद, इस गेंद को डाइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद फिर से। तो इस तरह से सिर्फ 1 रन मिलेंगे हरमनप्रीत कौर को भी और भारत को अब 40 गेंद में 81 रनों की आवश्यकता है। और यहाँ पर एम्पायर का इशारा, नो बॉल और फ्री हिट मिलता हुआ। तो इस तरह से फ्री हिट का सामना करेंगी स्मृति मंदाना। चले स्मृति के लिए इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से चला गया गेंद 6 रनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों के बीच पार्टनरशिप हो चुकी है 54 रनों की 20 बॉल में, जिसमें कि 8 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आज भारतीय बैट्समैन के द्वारा। तो इस छक्के की मदद से अब पहुंच चुकी है स्मृति 21 के स्कोर पर और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है स्मृति मंदाना ने, फिर से वहां पर फील्डर मौजूद। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कही जाए, क्योंकि जब मौका मिलता है तभी शॉट लगाती है। बढ़िया गेंद को तो बढ़िया यहाँ पर पनिशमेंट देती है। चले अगली गेंद फिर से तैयार है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के लिए, इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कहा जाए इस ओवर में। अब तक जो है 4 सिंगल दे चुकी है और 1 छक्का लगाई थी, जो कि नो बॉल में फ्री हिट में मिला था स्मृति मंदाना को। उसके बाद स्मृति मंदाना अगली गेंद, इस गेंद को फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना भी कहां पीछे रहने वाली है, स्मृति भी 10 गेंद में 26 रन बनाकर खेल रही है। चले स्मृति के लिए अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, वहां पर फिर से फील्डर मौजूद। तो इस तरह से 1 रन मिलेंगे। इस 1 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर हो चुका है 60 रन बिना किसी नुकसान के और दोनों की पार्टनरशिप भी अब तक हो चुकी है 60 रनों की। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर में भारत ने बनाए 60 रन और भारत का रिक्वायर्ड रन रेट अभी है 11 का। तो इस तरह से यहाँ पर हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना अगर अच्छी तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो 10 ओवर से पहले यह मुकाबला जीत लेगी भारत। आज 11 गेंद पर 27 रन बनाकर सामना करेगी। यहाँ पर मिलेट की अगली गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया, इस बार गैप में चली गई गेंद। स्मृति मंदाना का कोई जवाब नहीं, बेहतरीन शॉट। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इस गेंद को टाइम भर कर दिया था, ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, बस टाइम कर दिया गेंद को और गेंद चली गई 4 रनों के लिए गैप में। तो इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना अब धीरे धीरे अपने स्कोर में इजाफा करते हुए और भारत का स्कोर भी हो चुका है 64 रन। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे स्मृति मंदाना। देखना होगा इस बॉल पर क्या करती है स्मृति। और ये गेंद, इस गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद था। इस तरह से यहाँ पर कोई रन नहीं। अभी भी यहाँ पर भारत का स्कोर 64 रन बिना किसी नुकसान के और स्मृति मंदाना 31 के स्कोर पर जा पहुंची है। दोनों ने 13-13 बॉल का सामना किया है और ये गेंद, इस गेंद को इस बार थर्ड मैन की ओर खेल दिया है स्मृति मंदाना ने। गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई आज स्मृति मंदाना कुछ अलग अंदाज में बैटिंग कर रही है। देखिए कितना शानदार टाइमिंग था स्मृति मंदाना के द्वारा। दोस्तों स्मृति मंदाना की इस खूबसूरत सी बैटिंग के लिए एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर से सामना करेंगे यहाँ पर अगली बॉल का। स्मृति इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां फील्डर मौजूद है, लेकिन 2 फील्डरों के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना की गजब यहाँ पर बैटिंग, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। जहां पर फील्डर रहते हैं वहां पर शॉट नहीं लगाते हैं, गैप में लगाते हैं स्मृति मंदाना शॉट। देखिए 2 फील्डर के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए दंदनाती हुई। तो इस चौके की मदद से भारत का स्कोर अब 72 रन जा पहुंचा है और स्मृति मंदाना 39 के स्कोर पर खेल रही है। और ये गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया, वहां फील्डर मौजूद। सिर्फ 1 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। तो स्मृति में और यहाँ पर नो बॉल, एम्पायर का डिसीजन। तो इस तरह से यहाँ पर फ्री हिट मिलेंगे, फ्री हिट का सामना करेंगे स्मृति मंदाना। देखना होगा स्मृति मंदाना किस तरह से यहाँ पर अगले बॉल। और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया, इस बार ऑफ साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद। इस बार सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना इस 1 रनों की मदद से पहुंच चुकी है 32 के स्कोर पर। अब अगली बॉल का सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर, जो कि 13 गेंद में 32 रन बनाकर खेल रही है।
और ये गेंद इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति हो गई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर अब हो चुका है यहाँ पर 73 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कही जाए। अब अगले ओवर का सामना करेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना और ये गेंद स्मृति मंदाना ने खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब भारत को मात्र 50 रनों की आवश्यकता है आज का मुकाबला जीतने के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है आज का मुकाबला भारत जीत पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। स्मृति मंदाना इस चौके की मदद से अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ती हुई 44 रन पर खेल रही है स्मृति मंदाना। देखना होगा इसी ओवर में स्मृति मंदाना अपना अर्धशतक पूरा कर सकती है या फिर नहीं। अगली गेंद, इस गेंद को उठा दिया, इस बार गेंद जा रही है यहाँ पर, फिर से उसी दिशा में गेंद गई। एक टप्पे के बाद गेंद गई 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना को आप यहाँ पे तो बॉल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बॉल करेंगे तो बेहतरीन तरीके से वह खेलती है और इस दिशा में शॉट लगाना उसको बहुत पसंद है। बेहतरीन यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट खेला गया था स्मृति मंदाना के द्वारा। स्मृति मंदाना को मात्र अब 2 रनों की आवश्यकता है अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। चले अगली गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद था, कोई रन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अब भारत का स्कोर अभी भी 81 रन बिना किसी नुकसान के। स्मृति को 2 रन चाहिए यहाँ पर अर्धशतक पूरा करने के लिए और ये गेंद, और इस बार अपील किया गया है यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का, एम्पायर का डिसीजन और यहाँ पर आउट। स्मृति मंदाना आउट होती हुई, लेकिन यहाँ पर डीआरएस का प्रयोग करेगी स्मृति मंदाना। देखना होगा डीआरएस में स्मृति मंदाना यहाँ पर आउट करार दिए जाते हैं या फिर नॉट आउट। हमें तो लगता है यहाँ पर नॉट आउट होना चाहिए क्योंकि स्मृति मंदाना अपने अर्धशतक से बहुत करीब है। यहाँ पर पिचिंग इन लाइन है लेकिन इम्पैक्ट जो है, एम्पायर का कॉल यहाँ पर था आउट लेकिन विकेट मिसिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर नॉट आउट करार दिया जाएगा एम्पायर के द्वारा और स्मृति मंदाना बच गई है। तो इस तरह से अब स्मृति मंदाना के पास मौका है अपना अर्धशतक पूरा करने का। देखते हैं अगली बॉल पर स्मृति मंदाना अपना अर्धशतक पूरा कर सकती है या फिर नहीं। चले यहाँ पर अगली गेंद लेकर स्मृति मंदाना के लिए और ये गेंद, और इस बार यहाँ पर गेंद स्टंप से ज्यादा ही बाहर फेंक दी और विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर मिलेंगे पूरे 5 रन वाइट और एक्स्ट्रा के रूप में 4 रन। तो 5 रन मिलता हुआ भारत को यहाँ पर मुफ्त के रूप में। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे स्मृति मंदाना। मात्र 2 रनों की आवश्यकता है स्मृति को और ये गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया है और इस बार गेंद गई गैप में। तो इस तरह से यहाँ पर स्मृति मंदाना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 21 बॉल में 52 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 2 छक्के लगाए स्मृति मंदाना ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी स्मृति मंदाना के द्वारा। मात्र 21 गेंद का सामना किया है स्मृति मंदाना ने। उसके बाद इस ओवर की अंतिम गेंद डाइव करना चाहा लेकिन इस बार और यहाँ पर स्टंप से बाहर थी गेंद, वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। फिर से तैयार हो रही है स्मृति मंदाना इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए और ये गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। शानदार टाइमिंग स्मृति मंदाना के द्वारा। स्मृति को मिले यहाँ पर 4 रन। इस चौके की मदद से भारत का स्कोर 6 ओवर में 95 रन हो चुके हैं। आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है स्मृति मंदाना ने और उसका साथ निभाई है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, जिसने कि 14 गेंद में 32 रन बनाकर खेल रही है। उसके बाद अब सामना करेंगे यहाँ पर अगले बॉलर का हरमनप्रीत कौर। चले हरमन के लिए ये गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया हरमन ने, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। तो आज हरमनप्रीत कौर भी चाहेगी अपना अर्धशतक पूरा करना क्योंकि अब 32 के स्कोर पर खेल रही है। मौका है हरमन के पास, इस ओवर में अगर अच्छा खेलेगी तो जरूर यहाँ पर अर्धशतक पूरा कर लेगी और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। हम बात कर ही रहे थे और इस तरह से पार्टनरशिप हो चुका है 102 रनों का 38 बॉल में, जिसमें कि 16 चौके और 4 छक्के लगाए हैं इन दोनों ने। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर भी 101 रन हो चुका है। अगली गेंद, इस गेंद को फिर से उसी दिशा में खेल दिया। फील्डर ने यहाँ पर भरपूर कोशिश की थी लेकिन रोकने में नाकामयाब रहे। तो इस तरह से 4 रन मिले हरमनप्रीत कौर को।
दोस्तों हरमनप्रीत कौर अगर बेहतरीन बल्लेबाजी इस ओवर में करेगी तो इसका अर्धशतक जरूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्मृति को अगर स्ट्राइक मिलेगा तो गलती से भी अगर 4 रन चली जाएगी बैट्समैन के बैट से तो अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाएगी। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को अब मात्र 8 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं 8 रन इसी ओवर में आएंगे या फिर नहीं। अगली गेंद इस गेंद को फिर से उठा दिया है, उसी दिशा में गेंद गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब हरमनप्रीत कौर पहुंच चुकी है यहाँ पर 46 के स्कोर पर। हरमनप्रीत कौर को मात्र अब 4 रनों की आवश्यकता है अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद था लेकिन उसके ऊपर से खेल दिया। एक टप्पे के बाद गेंद गई 4 रनों के लिए। एक और चौके की जरूरत है हरमनप्रीत कौर को। देखना होगा इस बॉल पर आती है या फिर नहीं। और ये गेंद इस गेंद को स्वीप कर दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। एक ही रन मिलेंगे यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर 1 रनों की मदद से अब 47 के स्कोर पर जा पहुंची है और स्मृति मंदाना खेल रही है 56 रन बनाकर। भारत को जीत के लिए मात्र 17 रनों की आवश्यकता है। और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव करना चाहा, बॉल स्टंप से बाहर, तो इस तरह से विकेट कीपर से यहाँ पर मिस हुआ। तो बाय के रूप में मिलेंगे 4 रन। तो इस 4 रनों की मदद से ओवर की हो गई समाप्ति। भारत का स्कोर 114 रन बिना किसी नुकसान के। उसके बाद अच्छी खबर है यह कि हरमनप्रीत कौर होंगे स्ट्राइक पर और हरमनप्रीत कौर अपना अर्धशतक पूरा करना चाहेगी इसी ओवर में। हरमनप्रीत कौर को मात्र 3 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर अर्धशतक पूरा करने के लिए। चले अगली बॉल लेकर यहाँ पर, और ये गेंद इस गेंद को डाइव कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अभी भी इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर के रेयान के तैयार है इस हरमन के लिए। ये गेंद इस गेंद को डाइव कर दिया है लेकिन वहां पर भी फील्डर मौजूद। 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा हरमनप्रीत कौर को। अभी भी हरमन को चाहिए 2 रन अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए और स्मृति मंदाना चाहेगी यहाँ पर कि स्ट्राइक दे दे हरमनप्रीत कौर को। चले अगली गेंद, और इस बार यहाँ पर डाइव करना चाहा, स्टंप का अपील किया गया था लेकिन एम्पायर का डिसीजन आया यहाँ पर नॉट आउट। स्मृति मंदाना स्ट्राइक देना चाहेगी जरूर यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को। और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर ड्राइव करना चाहता लेकिन बॉल ने बाहरी किनारा लिया और गेंद चली गई थर्ड मैन की ओर 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना तो नहीं चाहती थी कि चौका लगे लेकिन बॉल जो है बैट का बाहरी किनारा लेकर चली गई थर्ड मैन की ओर 4 रनों के लिए। तो इस 4 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर बढ़कर हो चुका है यहाँ पर 119 रन। मात्र 8 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। देखते हैं 8 रन यहाँ पर किस तरह से बनते हैं। और ये अगली गेंद इस गेंद को डाइव कर दिया है लेकिन वहां फील्डर मौजूद। तो इस तरह से अब स्ट्राइक आ पहुंची है हरमनप्रीत कौर के पास। हरमनप्रीत कौर को मात्र 2 रनों की आवश्यकता है अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए और भारत को जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। और ये गेंद इस गेंद को आगे निकलकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। एक टप्पे के बाद गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से हरमन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 22 बॉल में 52 रन बनाए, 9 चौके और 2 छक्के लगाए हैं हरमनप्रीत कौर ने। तो इस तरह से भारत का स्कोर 124 रन हो चुका है। मात्र अब 2 रनों की आवश्यकता है भारत को जीत के लिए। देखना होगा जीत का यहाँ पर चौका किसके बल्ले से आते हैं। अगली गेंद, और इस बार गेंद को डाइव करना चाहा और वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। अब मात्र 1 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं स्मृति मंदाना बाउंड्री लगाकर मैच जीतती है या फिर सिंगल लेगी। अगली बॉल स्मृति के लिए, और इस बार डाइव करना चाहा, इस बार भी बीट हो चुकी है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना यहाँ पर बाउंड्री लगाना चाह रही है। देखते हैं क्या होता है अगली गेंद पर। और ये गेंद इस गेंद को डाइव कर दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। तो इस तरह से अभी भी भारत को इंतजार करना पड़ रहा है जीत का। सॉरी, अभी भारत को जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता है। चले स्मृति मंदाना, और ये गेंद इस गेंद को डाइव कर दिया स्मृति ने, गैप में चली गई गेंद। तो इस तरह से भारत ने आज का मुकाबला जीत लिया है और प्लेयर ऑफ द मैच आज का होगा यहाँ पर स्मृति मंदाना, जिसने 65 रन बनाई 29 गेंद में और 22 गेंद में 52 रन बनाए हरमनप्रीत कौर ने।